यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। वर्ष 2030 की दुनिया अपार पर्यावरणिक संकटों से ग्रस्त थी। इस कठिनाई के बीच एक नई उम्मीद की किरण उठी। वैज्ञानिकों ने ध्रुवीकरण की शक्ति से भरी मंगल ग्रह को धरती की तरह आवासीय बनाने के लिए उठाए एक साहसिक कदम की शुरुआत की। जैसे वैज्ञानिक दल ने मंगल की सृजनशीलता को प्रगति के रास्ते पर ढकेला, उसके अंदर एक नया अद्वितीय विश्व का निर्माण हुआ। कई वर्षों से वैज्ञानिकों का एक अद्वितीय सपना था। वे इंसानी जीवन को मंगल ग्रह पर संभव बनाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन शुरू करने जा रहे थे। वर्ष 2030 में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की टेराफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। टेराफॉर्मेशन का अर्थ होता है मंगल को मानवों के लिए उपयुक्त बनाना। इस प्रक्रिया में मंगल के वातावरण को बदलने का प्रयास किया जाता है। यह मिशन मार्स के नाम से जाना जाता था। मंगल ग्रह पर वातावरण को ऐसे सुधारना था कि वह मानव जीवन को सहज रूप से सहन कर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर वायुमंडल को बनाने का प्रयास किया। यह वायुमंडल मंगल के वातावरण को पृथ्वी की तुलना में संयोजनीय और नया जीवन समर्थ बनाने में मदद करेगा। यह काम कुछ वैज्ञानिकों ने किया और वर्ष 2040 में एक वैज्ञानिक दल के साथ मंगल पर मानवीय निवासी बनाने का कार्य शुरू किया। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद इन वैज्ञानिकों ने एक विशाल और अलग गिरहित डोम तैयार किया। यह डोम एक सुरंग की तरह था जिसमें मानवीय निवासी रह सकते थे। इस डोम के भीतर छोटे छोटे केबिन बनाए गए थे जिन्हें लोग अपने निवास के लिए योग्य मानते थे। इस डोम में छोटे बाजार, स्कूल, अस्पताल, खेलकूद स्थल, पार्क और अन्य सुविधाएं भी शामिल थीं। और फिर वर्ष 1945 में एक समूह लोगों को मंगल उपनिवेशों में भेजा गया जिनमें डॉक्टर, शिक्षक और अन्य पेशेवर व्यक्ति शामिल थे। वैज्ञानिक अभी भी मंगल के वायुमंडल को मानवों के लिए बिना अलगाव के पूर्णतया वास्तविक बनाने के लिए काम कर रहे थे। धीरे धीरे उपनिवेशों की आबादी बढ़ गई और कुछ अधिक डोम बनाए गए और अधिक मानवों को मंगल भेजा गया। वैज्ञानिकों को बहुत से चुनौतियां भी सामने आईं। पहले, मंगल ग्रह के वातावरण में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से मंगल ग्रह के वायुमंडल को बदलना अत्यंत मुश्किल था। इसके अलावा वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी कार्यप्रणाली दुर्घटनापूर्ण न हो और वे एक सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह को विजयी बनाएं। धीरे धीरे उनके उद्यम और मेहनत के फलस्वरूप मिशन मार्स मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों ने अपनी तकनीक को परीक्षण के लिए वायुमंडल के एक छोटे स्थान पर लागू किया। वे तब खुशी से झूम उठे जब वे देखा कि उनकी प्रयासों से वायुमंडल में पृथ्वी के तुलनात्मक वातावरण की अवस्था उत्कृष्ट हो गई है। तभी एक अद्भुत घटना हुई जब एक छोटा पौधा वायुमंडल में स्थानांतरित हुआ। यह एक अद्भुत दिखाई देने वाली घटना थी क्योंकि यह संकेत देती थी कि मंगल ग्रह पर जीवन का संभाव्य विकास संभव है। लगभग 20 वर्ष की कठिन मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने अंततः मंगल के वायुमंडल को मानव निवासी के लिए तैयार कर दिया। अब मंगल ग्रह पर खुले वातावरण में रहना सुरक्षित हो गया। फिर और लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा गया।
मंगल की आबादी बढ़ गई, नए शहर बनाए गए और अधिक लोग मंगल पर स्थानांतरित हुए। अब पृथ्वी की स्थिति भी सुधर गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मंगल भेज दिया गया था। वनस्पति क्षेत्र बढ़ गए और ग्लोबल वार्मिंग कम हो गई। पृथ्वी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरियाली फैल गई। प्रदूषण पर नियंत्रण हुआ। मंगल को टेराफॉर्म करके मानव ने केवल लाल ग्रह को हरा बनाने ही नहीं, बल्कि अपने घर ग्रह पृथ्वी को भी बचाया है। हमने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, मानवीय सभ्यता को दूसरे ग्रहों पर फैलाने का लक्ष्य। नियमित परिवहन मंगल जाने के लिए उपलब्ध हो गया है और लोगों के लिए संचार उपकरण भी मौजूद हैं, जिससे वे एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सिखाई जाती है कि मानवता की सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें सामरिकता, तत्परता और सहयोग की आवश्यकता होती है। यह एक नया युग जोड़ने और पृथ्वी की रक्षा करने का है। हमारे अनुभवों के माध्यम से हम स्वयं को बदल सकते हैं और मानवीय सभ्यता को और आगे ले जा सकते हैं। यह कहानी हमें एक आशा देती है कि आगे की सभ्यता के लिए कोई सीमा नहीं होती है और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।